तो जानकारी आपको दे दें कि राकेश झुनझुनवाला के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। कहा, शेयर बाजार के सबसे बड़े निवेशकों में रहे राकेश झुनझुनवाला। राजस्थानी मूल के व्यवसायी राकेश झुनझुनवाला के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हाल ही में उन्होंने आकाशा एयरलाइंस भी लॉन्च की थी। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को हौसला देने की प्रार्थना करता हूं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उनके निधन पर दुख जताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शेयर बाजार के सबसे बड़े निवेशकों में रहे राकेश झुनझुनवाला। राजस्थानी मूल के व्यवसायी राकेश झुनझुनवाला के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हाल ही में उन्होंने आकाशा एयरलाइंस भी लॉन्च की थी। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। इस दुख की घड़ी में परिजनों को हौसला देने की प्रार्थना करता हूं। जालोर के सायला में शिक्षक द्वारा मारपीट से छात्र की मौत का पूरा प्रकरण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना को बेहद दुखद बताया है और कहा, निजी स्कूल में शिक्षक की मारपीट से छात्र की मौत दुखद है। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। हत्या और SC और ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। त्वरित अनुसंधान और दोषी को जल्द सजा हेतु प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरी घटना को लेकर के एक और तो दुख जताया है, साथ ही त्वरित न्याय की बात भी उन्होंने कही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद की बात भी उन्होंने कही है। तो बेहद दुख बताते हुए इस घटना को उन्होंने कहा कि निजी स्कूल में शिक्षक की मारपीट से छात्र की मौत दुखद है। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। हत्या और SC ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। त्वरित अनुसंधान और दोषी को जल्द सजा हेतु प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी। अब बात करेंगे दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम की। तो अस्पताल रोड के बंगले को बनाया जाएगा वॉर रूम। पहले पूर्णकालिक कांग्रेस दफ्तर बनाने की थी प्लानिंग, लेकिन अब दिल्ली के 15 GRG की तरह बनेगा वॉर रूम। कांग्रेस की अहम व रणनीतिक बैठकें वॉर रूम में ही होगी। इस बीच मानसरोवर में नया दफ्तर भी बनाया जाएगा। फिलहाल वॉर रूम के फीता कटने का इंतजार किया जा रहा है। तो दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में भी कांग्रेस का वॉर रूम बनेगा। अस्पताल रोड के बंगले को बनाया जाएगा वॉर रूम। पहले पूर्णकालिक कांग्रेस दफ्तर बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन अब दिल्ली के 15 GRG की तरह बनेगा वॉर रूम। कांग्रेस की अहम व रणनीतिक बैठकें वॉर रूम में ही होगी। इस बीच मानसरोवर में नया दफ्तर भी बनाया जाएगा। फिलहाल वॉर रूम के फीता कटने का इंतजार हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की केसरी सिंह बारहट को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा, केसरी सिंह बारहट जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी और प्रख्यात कवि रहे केसरी सिंह बारहट। बारहट जी ने पूरा जीवन ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ जन जागृति लाने में लगाया। उनका जीवन तथा कृतित्व सदा प्रेरणा देता रहेगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की केसरी सिंह बारहट को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, केसरी सिंह बारहट जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी और प्रख्यात कवि रहे केसरी सिंह बारहट। बारहट जी ने पूरा जीवन ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ जन जागृति लाने में लगाया। उनका जीवन तथा कृतित्व सदा प्रेरणा देता रहे। ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्री हेमाराम चौधरी का मुख्यमंत्री से फिर आग्रह। कहा, पूर्व में भी आपको अवगत करवाया गया है और हमें विदित है कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग के युवा आरक्षण की विसंगतियों को लेकर चिंतित है। जब तक इन विसंगतियों से संबंधित हल ना निकले, तब तक प्रक्रियाधीन भर्तियों के परिणाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियुक्ति प्रक्रिया में शिथिलन किया जाए। विसंगतियों का बहुसंख्यक ओबीसी वर्ग के हित में तर्क संगत हल निकालकर ही प्रक्रिया आगे बढ़े। पूर्व में नियम विसंगतियों से ओबीसी वर्ग के पदों के हुए नुकसान के लिए पद भरपाई के लिए शेडो पोस्ट सृजित कर वंचित अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। तो एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण को लेकर के मंत्री हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है।
क्योंकि उन्होंने कहा है कि पूर्व में भी आपको अवगत करवाया गया है और हमें विदित है कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग के युवा आरक्षण की विसंगतियों को लेकर चिंतित है। जब तक इन विसंगतियों से संबंधित हल ना निकले तब तक प्रक्रियाधीन भर्तियों के परिणाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नियुक्ति प्रक्रिया में शिथिलन किया जाए। विसंगतियों का बहुसंख्यक ओबीसी वर्ग के हित में तर्क संगत हल निकालकर ही प्रक्रिया आगे बढ़े। पूर्व में नियम विसंगतियों से ओबीसी वर्ग के पदों के हुए नुकसान के लिए पद भरपाई के लिए शैडो पोस्ट सृजित की जाए और वंचित अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया में कल्लाजी के नए रोल की। तो बाल ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन की सरकार ने बना दी है मंत्रिमंडलीय उप समिति। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला को बनाया है समिति का अध्यक्ष। वहीं आयोजन के कर्ता धर्ता खेल विभाग के मंत्री बने महज सदस्य। दूसरे विभागों के मंत्री भी कमेटी में शामिल। अब ग्रामीण ओलंपिक में कल्लाजी के होंगे फैसले। काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति हो रही है खेल विभाग की। खेल विभाग को बनाया गया है प्रशासनिक विभाग, जबकि तैयारी की जा रही है खेल परिषद द्वारा। तो स्पोर्ट्स की दुनिया में कल्लाजी का नया रोल देखने को आपको मिलेगा। बात हम कर रहे हैं ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन की। तो सरकार ने बना दी है मंत्रिमंडलीय उप समिति। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला को बनाया है समिति का अध्यक्ष। वहीं आयोजन के कर्ता धर्ता खेल विभाग के मंत्री बने हैं महज सदस्य। दूसरे विभागों के मंत्री भी कमेटी में शामिल हैं। अब ग्रामीण ओलंपिक में कल्लाजी के फैसले होंगे। काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति हो रही है खेल विभाग की। खेल विभाग को बनाया गया है प्रशासनिक विभाग, जबकि तैयारी की जा रही है खेल परिषद द्वारा। अब बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि आखिर कब मिलेंगे खिलाड़ियों व कोच को अवार्ड। 4 साल से नहीं दिए जा रहे हैं प्रदेश में खेल पुरस्कार। खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं महाराणा प्रताप अवार्ड के लिए, तो प्रशिक्षकों को गुरु वशिष्ठ अवार्ड का इंतजार है। पिछली सरकार ने 24 सितंबर 2018 को दिए थे अवार्ड। वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21, 2021-22 के अवार्ड चल रहे हैं बकाया। खेल विभाग के रवैये से अवार्ड की गिरती जा रही है गरिमा। 4 साल से अवार्ड की नहीं ली जा रही है सुध। यही वजह ये गंभीर सवाल उठ रहा है कि आखिर कब मिलेंगे खिलाड़ियों व कोचेस को अवार्ड। 4 साल से नहीं दिए जा रहे हैं प्रदेश में खेल पुरस्कार। इससे निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का मनोबल भी कम होता है, साथ ही कोचेस का मनोबल भी कम होता है। खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं महाराणा प्रताप अवार्ड का, तो वहीं प्रशिक्षकों को गुरु वशिष्ठ अवार्ड का इंतजार है। पिछली सरकार ने 24 सितंबर 2018 को दिए थे ये अवार्ड। वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21, 21-22 के अवार्ड चल रहे हैं बकाया। खेल विभाग के रवैये से अवार्ड की गरिमा गिरती जा रही है। 4 साल से अवार्ड की नहीं ली जा रही है सुध। मंत्री जी का गृह जिले में झंडारोहण का ख्वाब पूरा हुआ है। पहले बात मंत्री बनने वाले एक विधायक, मंत्री जी के हाथों गृह जिले में नहीं हो रहा था झंडारोहण, जबकि उनके जिले का साथी मंत्री कर रहा था इस जिले में झंडारोहण। आखिर नए मंत्री ने पुराने मंत्री से दरख्वास्त की, जिले में झंडारोहण करने की इच्छा पूरी करने की दरख्वास्त की। आखिर पुराने मंत्री ने बीजेपी के गढ़ के झंडा फहराने का फैसला लिया, तो वहीं और नए मंत्री को मिला अपने गृह जिले में झंडारोहण का मौका। आज मंत्रियों के जिले कर दिए गए हैं तय। तो यही खबर जो ये बयां कर रही है कि मंत्री जी का गृह जिले में झंडारोहण का ख्वाब पूरा हुआ है। पहले बात मंत्री बनने वाले एक विधायक की कर लेते हैं। मंत्री जी के हाथों गृह जिले में नहीं हो रहा था झंडारोहण, जबकि उनके जिले का साथी मंत्री कर रहा था इस जिले में झंडारोहण। आखिर नए मंत्री ने पुराने मंत्री से दरख्वास्त की, गृह जिले में झंडारोहण करने की इच्छा पूरी करने की दरख्वास्त की। आखिर पुराने मंत्री ने बीजेपी के गढ़ के झंडा फहराने का फैसला लिया और नए मंत्री को अब मिला है अपने गृह जिले में झंडारोहण का मौका। आज मंत्रियों के जिले तय कर दिए गए। तिरंगा गौरव यात्रा में जयपुर में नेता नहीं जुटा पा रहे हैं भीड़। अलग अलग नेता अपने अपने इलाकों में रैली निकाल रहे हैं। एक जगह तो कार्यकर्ताओं का 100 का आंकड़ा भी नहीं छुपाया। यात्रा की भीड़ से जनता कर रही है भविष्य का आकलन। कुछ जगह बस रैली की शुरुआत में ही जुटते हैं कार्यकर्ता, आगे ये तमाम कार्यकर्ता नदारद नजर आते हैं। यही वजह है कि एक सवाल उठ रहा है कि आखिर तिरंगा गौरव यात्रा में जयपुर में नेता भीड़ क्यों नहीं जुटा पा रहे। अलग अलग नेता अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने इलाकों में रैली निकाल रहे हैं। एक जगह तो कार्यकर्ताओं का 100 का आंकड़ा भी नहीं पूरा हो पाया। यात्रा की भीड़ से जनता भविष्य का आकलन कर रही है। कुछ जगह बस रैली की शुरुआत में ही जुटते हैं कार्यकर्ता।
बात करेंगे जल भवन में अफसरों की लॉबिंग। जलदाय विभाग में मुख्यालय में बैठते हैं चीफ इंजीनियर। हर चीफ इंजीनियर ने बना रखी है अपनी अलग लॉबिंग। जूनियर अफसरों ने भी बना रखी है अलग अलग लॉबिंग। ठेकेदारों तक में बटे हुए हैं बताए जा रहे हैं अफसर। आपसी खींचतान के कारण विभाग की काम लेट लती, बस टेंडर और ट्रांसफर पोस्टिंग तक सिमट गई है अफसर की। तो जल भराव की जब समस्या पैदा होती है तब भी हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। ऐसे में वहीं अगर हम बात करें जल भवन की, तो वहां पर अफसरों की लॉबिंग देखने को मिल गई। जलदाय विभाग में मुख्यालय में बैठते हैं चीफ इंजीनियर। हर चीफ इंजीनियर ने बना रखी है अपनी अलग अलग लॉबिंग। जूनियर अफसरों ने भी बना रखी है अलग अलग लॉबिंग। ठेकेदारों तक में बटे हुए बताए जा रहे हैं ये अफसर। आपसी खींचतान के कारण विभाग के काम लेट लतीफ हो रहे हैं, बस टेंडर व ट्रांसफर पोस्टिंग तक सिमट गई है अफसर की। आखिर कब रफ्तार पकड़ेगा जल जीवन मिशन? देश भर की लिस्ट में अभी भी फिसड्डी है राजस्थान। बस आंकड़ों के मायाजाल में फंसे हुए हैं कुछ अफसर। कागजों के दावे हकीकत में नहीं आते हैं नजर। कई जगह महज लाइन डालने को मान लिया काम पूरा, जबकि इन इलाकों में नल से नहीं आ रहा है पानी। जल जीवन मिशन के लिए दमदार इंजीनियर भी नहीं मिल रहा विभाग को। मौजूदा अफसरों को फील्ड में जाकर हकीकत से रूबरू होने का वक्त नहीं है, इसलिए कई जगह वर्क ऑर्डर के बिना बन गई है टंकियां। तो ये मौजूदा स्थिति है और इसी स्थिति को लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर कब रफ्तार पकड़ेगा जल जीवन मिशन। देश भर की लिस्ट में अभी भी राजस्थान फिसड्डी है। बस आंकड़ों के मायाजाल में फंसे हुए हैं कुछ अफसर। कागजों के दावे हकीकत में नहीं आते हैं नजर। कई जगह महज लाइन डालने को मान लिया गया है काम पूरा, जबकि इन इलाकों में नल से नहीं आ रहा है पानी। जल जीवन मिशन के लिए दमदार इंजीनियर भी नहीं मिल रहा है विभाग को। मौजूदा अफसरों को फील्ड में जाकर हकीकत से रूबरू होने का वक्त नहीं है, इसलिए कई जगह वर्क ऑर्डर के बिना बन गई है टंकियां। इंडिया टुडे में देश के मिजाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोह बरकरार। महंगाई बेरोजगारी की चिंताओं के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शिखर पर। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे में 66% लोगों की पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 56% लोगों की राय में अच्छा काम कर रही है एनडीए सरकार। ताजा हालातों में चुनाव पर एनडीए को मिल सकती है 307 सीटें। सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री को लेकर सर्वे में भी 45% की पहली पसंद नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी 17%, इंदिरा गांधी 13%, मनमोहन सिंह 8% की पसंद है। सिर्फ 5% लोगों ने बताया जवाहरलाल नेहरू को सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री। सर्वे में नरेंद्र मोदी को 53% लोग फिर चाहते हैं बतौर प्रधानमंत्री। 9% राहुल गांधी और 7% अरविंद केजरीवाल को पीएम बनाने के पक्ष में। तो इंडिया टुडे में देश के मिजाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोह बरकरार है। महंगाई बेरोजगारी की चिंताओं के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता शिखर पर है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे में 66% लोगों की पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 56% लोगों की राय में अच्छा काम कर रही है एनडीए सरकार। ताजा हालातों में चुनाव पर एनडीए को मिल सकती है 307 सीटें। सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री को लेकर सर्वे में भी 45% की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी 17%, इंदिरा गांधी 13%, मनमोहन सिंह 8% की पसंद है। सिर्फ 5% लोगों ने बताया जवाहरलाल नेहरू को सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री। सर्वे में नरेंद्र मोदी को 53% लोग फिर चाहते हैं बतौर प्रधानमंत्री। 9% राहुल गांधी और 7% अरविंद केजरीवाल को पीएम बनाने के पक्ष में। बिहार की ताजा सियासी घटनाक्रम से कांग्रेस गदगद है, तो आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस को राजनीतिक लाभ है। महाराष्ट्र की सत्ता से हुई बाहर तो बिहार की सत्ता में मिली जगह। असल में कांग्रेस को बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में भी फायदा हुआ है। पड़ोसी राज्य झारखंड में विधायकों को तोड़ने की मुहिम पर ब्रेक लगा है। वहीं आगामी चुनाव वाले राज्यों में भी कांग्रेस का अपोजिशन पॉजिटिव मैसेज है। वहीं कांग्रेस की बतौर अपोजिशन पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग होने का मैसेज है। तेजस्वी के सोनिया गांधी से मुलाकात की भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। अपोजिशन पॉलिटिक्स में कांग्रेस की बढ़ रही है स्वीकार्यता और बिहार के घटनाक्रम में बढ़ाई है कांग्रेस की अपोजिशन पॉलिटिक्स। 2024 में भाजपा को रोकने के लिए अब महागठबंधन हो सकता है एकजुट। तो बिहार के ताजा सियासी घटनाक्रम से कांग्रेस गदगद है। आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस को राजनीतिक लाभ है। महाराष्ट्र की सत्ता से हुई बाहर तो बिहार की सत्ता में जगह मिल गई।
असल में कांग्रेस को बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में भी फायदा हुआ है। पड़ोसी राज्य झारखंड में विधायकों को तोड़ने की मुहिम पर ब्रेक लगा है। वहीं आगामी चुनाव वाले राज्यों में भी कांग्रेस का अपोजिशन पॉजिटिव मैसेज है। कांग्रेस की बतौर अपोजिशन पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग होने का मैसेज है। तेजस्वी की सोनिया गांधी से मुलाकात की भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। अपोजिशन पॉलिटिक्स में कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ रही है और बिहार के घटनाक्रम ने कांग्रेस की अपोजिशन पॉलिटिक्स बढ़ाई है। 2024 में भाजपा को रोकने के लिए अब महागठबंधन हो सकता है एकजुट। अब बात करेंगे एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल की, क्या बंगाल के बाहर टीएमसी छोड़ने की होड़ है? दीदी की अखिल भारतीय राजनीतिक कैंपेन को झटका लगा है। टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन वर्मा के इस्तीफे के मायने। अशोक तंवर ने भी कुछ दिन पहले ही टीएमसी से छोड़ दिया था साथ, तो वहीं आपका दामन उन्होंने थामा। कीर्ति आजाद ने भी टीएमसी की थी ज्वाइन, लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। मतलब ये नेता तृणमूल छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। शायद प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ रहे हैं काफी लोग। गोवा में अभियान फेल होने के बाद टीएमसी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। त्रिपुरा में भी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में गए नेता भी करना चाहते हैं घर वापसी। तो क्या बंगाल के बाहर टीएमसी छोड़ने की होड़ है? एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल। दीदी के अखिल भारतीय राजनीतिक कैंपेन को झटका लगा है। टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन वर्मा के इस्तीफे के मायने क्या है? अशोक तंवर ने भी कुछ दिन पहले ही टीएमसी छोड़ थामा था आपका दामन। कीर्ति आजाद ने भी टीएमसी की थी ज्वाइन, लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। मतलब ये नेता तृणमूल छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। शायद प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ रहे हैं काफी लोग। गोवा में अभियान फेल होने के बाद टीएमसी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। त्रिपुरा में भी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में गए नेता भी करना चाहते हैं घर वापस। अब की बार देवेंद्र फडणवीस को भी महाराष्ट्र में नहीं फ्री है। पार्टी आलाकमान फडणवीस को रखना चाहती है संतुलित। मतलब फडणवीस अब भी आलाकमान के आदेश से कर रहे हैं काम। एकनाथ शिंदे के बीजेपी से तालमेल के बाद बदली है तस्वीर। पार्टी नेतृत्व ने चंद्रशेखर बावनकुले को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर मैसेज दिया, क्योंकि गडकरी के करीबी बावनकुले का फडणवीस ने काट दिया था टिकट। यानी बावनकुले को प्रदेशाध्यक्ष बना पार्टी ने फडणवीस पर किया है कंट्रोल। इतना ही नहीं, बैलेंसिंग फैक्टर माने जाने वाले चंद्रकांत पाटिल को बनाया है मंत्री। पाटिल का सरकार में शामिल होना संतुलन बनाने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है और अब फडणवीस को दूरदर्शिता से लेना होगा हर फैसला। तो अब की बार देवेंद्र फडणवीस को भी महाराष्ट्र में नहीं मिला है फ्री हैंड। पार्टी आलाकमान फडणवीस को रखना चाहती है संतुलित। मतलब फडणवीस अब भी आलाकमान के आदेश से काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के बीजेपी से तालमेल के बाद तस्वीर बदल गई है। पार्टी नेतृत्व ने चंद्रशेखर बावनकुले को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर मैसेज दिया है, क्योंकि गडकरी के करीबी बावनकुले का फडणवीस ने काट दिया था टिकट। यानी बावनकुले को प्रदेशाध्यक्ष बना पार्टी ने फडणवीस पर कंट्रोल किया है। इतना ही नहीं, बैलेंसिंग फैक्टर माने जाने वाले चंद्रकांत पाटिल को बनाया है मंत्री। पाटिल का सरकार में शामिल होना संतुलन बनाने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है और अब फडणवीस को दूरदर्शिता से लेना होगा हर फैसला। अब बात करेंगे एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस के चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने तैयार किया है खाका। 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच पूरी करनी है कांग्रेस संगठन चुनाव प्रक्रिया। लेकिन इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस यात्रा की सफलता से ही कांग्रेस के आगे राजनीति बहुत कुछ करेगी निर्भर। बहरहाल गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं तो फिर किसे दी जाएगी ये जिम्मेदारी? कांग्रेस के आधा दर्जन नेताओं के नामों को लेकर चर्चा जारी है। पार्टी आलाकमान मजबूत आधार वाले राज्य में से किसी को दे सकती है कमान। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल कि कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन होगा? कांग्रेस के चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने तैयार किया है खाका। 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच पूरी करनी है कांग्रेस संगठन चुनाव प्रक्रिया। लेकिन इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस यात्रा की सफलता से ही कांग्रेस के आगे राजनीति बहुत कुछ करेगी निर्भर। बहरहाल गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं तो फिर किसे दी जाएगी जिम्मेदारी? कांग्रेस के आधा दर्जन नेताओं के नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। पार्टी आलाकमान मजबूत आधार वाले राज्य में से किसी को दे सकती है कमान। तो कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल। लगातार इस सवाल को लेकर के कई तरीके की अटकलें भी लगाई जा रही है, कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस के चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने तैयार किया है खाका। 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच पूरी करनी है कांग्रेस संगठन चुनाव प्रक्रिया।
लेकिन इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस यात्रा की सफलता से ही कांग्रेस के आगे राजनीति बहुत कुछ करेगी निर्भर। बहरहाल गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं तो फिर किसे दी जाएगी जिम्मेदारी? कांग्रेस के आधा दर्जन नेताओं के नामों को लेकर चर्चा जारी है। पार्टी आलाकमान मजबूत आधार वाले राज्य में से किसी को दे सकती है कमान। तो कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन होगा? बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल, बेहद अहम ये सवाल। कांग्रेस के चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने खाका तैयार किया है। 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच पूरी करनी है कांग्रेस संगठन चुनाव प्रक्रिया, लेकिन इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस यात्रा की सफलता से ही कांग्रेस के आगे राजनीति बहुत कुछ निर्भर करेगी। बहरहाल गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं तो फिर किसे दी जाएगी जिम्मेदारी? कांग्रेस के आधा दर्जन नेताओं के नामों को लेकर चर्चा जारी है।